ये जीवन दो दिन का है, साधन करो मनवा, प्रेम साधन करो मनवा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक सप्ताह भर चलने वाली उत्सवों के साथ मनाया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो जेंडर समावेशन को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक श्रृंखला के साथ मनाया। भारत में महिला अधिकारियों को नियुक्त करने वाला यह पहला बैंक है और सेंट्रल बैंक का कार्यस्थल में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक समृद्ध इतिहास है। महिला दिवस उत्सव को इस उत्साह का आयोजन पूरे एक सप्ताह तक किया गया, जिसमें फिटनेस और एकता को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन, स्वास्थ्य जांच से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए पॉटलक, जरूरतमंदों की मदद के लिए कपड़ों का दान अभियान और कार्यस्थल की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पॉश यौन उत्पीड़न की रोकथाम क्विज शामिल थे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं के योगदान को सम्मानित किया गया और बैंक की विविधता और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई। इन पहलों के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगातार उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और बैंकिंग क्षेत्र और उससे बाहर महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को बढ़ावा दे रहा है। But neat and fine, not a brush, but neat and fine. I glide through logs to make them shine. I glide through logs to make them shine. यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हुआ है ब्लैक कलर का कॉम, नहीं जो ब्लैक कलर का कॉम जिनके हाथ में है। वेरी फर्स्ट, वेरी क्विकली राधा उन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी। छोटा मुंह पर काम पड़ा, छोटा मुंह पर काम पड़ा, सुरक्षा करने में मेरा नाम पड़ा। छोटा मुंह पर काम पड़ा, सुरक्षा करने में मेरा नाम पड़ा। वो यहाँ पे आ गई है, सेफ्टी पिन यहाँ पे आ गई है, बाकी के सेफ्टी पिन वाले हाथ नीचे। उसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर आंसर, अनुजा यहाँ पे लास्ट जो पर्पल साड़ी वाले मैडम है, उन्होंने सेफ्टी पिन सबसे पहले दिखाया है। Apart from safety pin, lot of things. छोटा मुंह पर आप भी खेल सकते हो, अपने पर्स में है तो आ जाओ। सुरक्षा करने में नाम पड़ा, क्या दिखा रहे हो? रबर बैंड नहीं, रबर बैंड इतना बड़ा काम नहीं करता है, नहीं, लेकिन दिखाना है। मैंने बोला कि आंसर देना नहीं है, you have to show me that prop. पीछे कोई अनुजा क्या दिखा रहा है? आपको ही मैं बोल रही हूँ। Wait a minute. नहीं, वो लास्ट वाले क्या दिखा रहे? मोबाइल नहीं, मोबाइल तो छोटा नहीं होता है, मोबाइल इज नॉट द आंसर। हैंकरचीफ ओके, बिकॉज बहुत लोगों ने दिखा दिया है, सो आई विल नॉट टेक इट, बट द की डेफिनेटली आई विल टेक इट। अनुजा प्लीज कम हियर। वी हैव आवर राइटर मैडम हियर, एंड इफ यू डोंट नो, बट एक्चुअली मैं पॉपी मैम को ऊपर बुला के उनका इंट्रोडक्शन देने वाली थी कि lot of qualities है, but she is writer also, author also, she is like a podcaster or blogger also, right? So yes, yeah. Hi, my name is Priyadatta, and all the three, Arundhati Roy, Sudha Murthy and Chumpa Lahiri are the authors, while Shairi Chopra is a swimmer. Swimmer? Yes. I am
ahead. Anyone else is aware about swimming? Maybe the hobby? What is our full-time job? Okay, anyone else? Yes, थोड़ा बाजू में पास कीजिए. Shally Chopra is a journalist as well. Fantastic. Yes, she is journalist and that is the correct answer. So मुझे difference find करना था तो वो author नहीं है but she is journalist. Yes, fantastic. We go ahead quickly. What are they representing? This women. यहाँ पे सबसे पहले हाथ ऊपर होकर आए. Yes, बाद में वहाँ पे. All three of them, Anamika Khanna, Anita Dogre and Ritu Kumar are fashion designers, while Sonam Kapoor is an actor. Yes. सोनम कपूर को लोग फैशन फिएस्टा समझते हैं but she has not her own label or any brand but rest three has. Okay, fantastic. जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए. आज हमारे साथ है जनरल मैनेजर CHRO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पॉपी शर्मा जी. आइए उनका स्वागत करते हैं. मैम, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैम, क्या कहेंगी? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में क्या ओपिनियन, क्या मैसेज देंगे? सो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत सदियों से हम देख रहे हैं, हमने अपने घरों में भी देखा है, तो जो घर का जो खर्चा है जनरली लेडीज़ ही संभालती हैं और मेरे को लगता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो लेडीज़ ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं. बट क्योंकि हम लोग सिर्फ सिटीज़ की बात ना करें, अगर पूरे इंडिया को पकड़ के चलें तो अभी भी ऐसा देखा गया है कि इवन जो एम्प्लॉयड हैं लेडीज़, उनका भी पैसा उनके कंट्रोल में नहीं है. उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली के मेल मेंबर्स हैं, उनके हस्बैंड या इन लॉज, वो उनका पैसा संभालते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि वो पैसा वो खुद संभालना सीखें, खुद अपने हिसाब से उसको यूज़ करना सीखें पैसों को, बिकॉज वो सबसे बेस्ट मैनेजर है. अब उसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी, आज बहुत हम लोग ने इंडिपेंडेंट ग्रो किया है, सभी वुमेन्स अलग अलग क्षेत्र में आगे है, कमा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है इन सिटी वाइज. तो अगर मैं पूछूँ कि मेरा बैंक बैलेंस जो है या आई नीड टू फाइनेंस, कैसे मैं कर सकती हूँ फाइनेंस मेरा अच्छे से सेव, उसके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जो बैंक में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लेडीज़ जिनको यूज़ कर सकती हैं. सबसे पहले तो एक छोटा सा सेविंग्स का अकाउंट जो एक बेसिक चीज़ होती है वो खोल सकते हैं, उसमें अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल सकते हैं. अगर उनके पास महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट है सेव करने के लिए तो वो RD खोल सकती हैं. अगर उनके पास इकट्ठा कहीं से पैसा आ जाता है उसके लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकती हैं. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारे पास हमने एक लेडीज़ के लिए एक विशेष स्कीम निकाली है जिसका नाम है सेंट क्वीन. तो सेंट क्वीन में ये है कि उसके साथ जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं बैंकिंग की, उसके साथ बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इंश्योरेंस कवरेज है, लाउंज एक्सेस है, स्पा फैसिलिटीज़ हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेडीज़ स्पेशली अपने लिए कर सकती हैं. हम आज मैंने प्रोग्राम देखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर द वुमेन्स डे. बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एवरीथिंग द मैसेज बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ. तो ये कब से प्लान हुआ था और ऐसे कौन से और सेमिनार्स या एक्टिविटीज़ प्लान किए जाते हैं? सो ये वुमेंस डे का जब ये अनाउंस हुआ या इस साल का थीम, उसी वक्त हमने सोच लिया था कि इस बार हम लोग थोड़ा सा ग्रैंड लेवल पे करेंगे. एक तो था कि हमारे बैंक में अभी जो लेडीज़ आ रही हैं अराउंड 37% लेडीज़ आ रही हैं. वुमेन वेलफेयर के साथ साथ हमें ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी अगर देखना है तो हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि लेडीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. और जनरली देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को एक इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है, बट लेडीज़ को थोड़ी सी अलग तरीके की अकोमोडेशंस की ज़रूरत है. ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक ऑक्यूपेशनल कंट्रीब्यूशन की बात है वो सब बराबर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन हमें लेडीज़ को स्पेशल फील कराना बहुत ज़रूरी है. बहुत जगह पे देखा गया है कि बहुत ब्रिलियंट लेडीज़ मैंने अपने करियर में देखे हैं, जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली की कंपल्शंस कुछ थी जिनकी वजह से उन्होंने मिडवे छोड़ दिया. तो मैं ये नहीं चाहती कि वो जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर कर सकती हैं उनकी वजह से कोई वर्कफोर्स छोड़ के जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती. इवन मैम, मैंने आज देखा था कि बहुत ऐसे भी अलग अलग ब्रांच के लेडीज़ हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करती है और बहुत अलग अलग क्षेत्र में भी वो काम कर रही है, यही काम और दूसरे उनके सपने भी पूरे करें. इनके बारे में क्या बताएं? सो कुछ लोगों को हम लोगों ने जो आज उनको फेलिसिटेट किया, उनमें से एक सेगमेंट वो था जो 100% लेडीज़ ब्रांच मैनेजर्स थी. तो पिछले साल ये हमारा एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव था. हमने 90 ब्रांचेस ऐसे खोले जहाँ पे विमेन ब्रांच मैनेजर थी और उसमें एम्प्लॉयज़ भी सब विमेन थी, मतलब बेसिक सब स्टाफ से लेके ब्रांच मैनेजर तक सब लेडीज़ थी. एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था. वो हमें लग रहा था कि शायद लोगों से हमें बहुत वो थोड़ी स्केप्टिसिज्म थी कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट लेकिन ये हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा.
ये जो जिनको हमने Yes. फेलिसिटेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने उन ब्रांच मैनेजर्स को भी बुलाया जो एक हेटेरोजेनस ब्रांच को हेड करती हैं। ब्रांच मैनेजर्स हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों हैं, वो भी हमने टॉप 5 ऑल इंडिया के हमने बुलाया और वो बहुत सक्सेसफुल रही हैं वो लेडीज। इसके अलावा जो आपने स्पोर्ट्स की बात बोली है, Yes. क्योंकि मैं खुद बहुत एक हेल्थ फ्रीक हूँ, बोलते हैं मेरे को सारे, तो मैं ये चाहती थी कि लेडीज का अपना हेल्थ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जस्ट एक मैसेज देने के लिए हमने एक वॉकथॉन अरेंज किया था। 5 किलोमीटर्स का वॉकथॉन था कि बेसिकली आप चलना शुरू करो एटलीस्ट। तो ये हेल्थ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेडीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर करती हैं। मैम यू ऑल्सो रिवॉर्डेड एज अ ब्यूटी विद द ब्रेन, सो क्या फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे आज वुमेन्स को? जी देखिए, मेरे को पिछले मेरे 8-9 साल पहले मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत घर में काम, ऑफिस में काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अगर आपने करियर में ग्रो करना है तो आपको उतना एकेडमिकली भी एक्टिव होना पड़ता है, तो कभी ऐसा फोकस ही नहीं गया हेल्थ पर। बट लेकिन कुछ साल पहले, कुछ 7-8 साल पहले मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि नहीं, हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और मैंने शुरू किया। सो जब मैंने ये शुरू किया जर्नी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे अभी तो मेरे में ऐसी एनर्जी है जो मेरी 25 साल में की जब मैं थी तब मेरे पे वो एनर्जी नहीं थी। तो इसीलिए मैं सबको ये एडवाइस करती हूँ कि आप 10 मिनट 15 मिनट जितना कर सको रोज अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। और हमने बैंक में भी ऐसे हेल्थ के साथ रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लेके आए हैं, जैसे योगा है, हमने सब्सक्रिप्शन ली है योगा, और वो योगा सबको ओपन है करने के लिए। फिर हमने प्रैक्टो के साथ टाई अप किया है, घर में बैठे हम मेडिकल कंसल्टेंसी कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हमने 1-to-1 हेल्प को ऑन बोर्ड किया है, जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं जो हेल्थ की तरफ टोटली फोकस्ड है। हम ये हेल्थ हो गया, वैसे ये कहा जाता है चैप्टर मेंटल हेल्थ का भी, और मोस्ट ऑफ द ऐसे होता है कि बहुत एम्प्लॉइज हैरेसमेंट या ऐसी कुछ चीज़ें फेस करते हैं इन ऑफिस ऑल्सो। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे कोई स्कीम्स या फैसिलिटीज सर्विसेज कैसे होने वाले हैं या कोई स्टेप्स लेने वाले हैं इसके रिगार्डिंग? सो जो अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हम जितना भी फॉरवर्ड हो जाएं, ये एक है वाइस जो हमारी सोसाइटी में है। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि ये जो एक्शंस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, बहुत बार ये एक्चुअली इंटेंडेड नहीं होते, और क्योंकि वो समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को, और वो लाइन ड्रॉ क्रॉस कर जाते हैं और वहां पर वो दिक्कत आती है। सिमिलरली लेडीज का भी ऐसा होता है, कुछ लेडीज का थ्रेशोल्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी का थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा है। तो ये हमें एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि लेडी किस चीज में कंफर्टेबल नहीं है। तो जहां पर उसने कंफर्ट अपना शो कर दिया, तो वहां पर हमें स्टॉप करना है। तो ये ना करते भी हर ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत एक प्रेवलेंट चीज है, और गवर्नमेंट भी बहुत इसको लेके बहुत सीरियस है। तो हमारे यहाँ भी एक सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए एक आईसीसी कमिटीज बनी हुई हैं जो वो देखती हैं। आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, हमने सारा सेंट्रलाइज कर दिया, एक कॉमन पोर्टल कर दिया, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा। किसी को भी अपने घर बैठ के वो अपना कंप्लेंट वो लॉन्च कर सकता है। वो कंप्लेंट आके मेरे पास आएगी और मैं डिसाइड करूंगी कि किसको देना है उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अपने सेंट्रलाइज लेवल पे उस चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे, सो दैट ये जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, जो पॉश एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का, तो वो प्रॉपरली वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। मैम मैं मॉर्निंग से ये इवेंट देखी हूँ, एंड आई हैव सीन कि सभी लेडीज बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, दे आर एंजॉइंग, और सभी बहुत खुश है। तो ये सब सक्सेस कैसे है? बिकॉज ऑल लेडीज टुगेदर रखना, उनको बूस्ट करना, उनके अचीवर्स अवार्ड देना और उन्हें मोटिवेट करना, इसके पीछे सक्सेस मंत्र आपका क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र ये है कि मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ कि सुबह उठ के नहा धो के जब भी कोई ऑफिस जाता है, वो इसलिए नहीं जाता कि मेरे को जाके खाली बैठना है। और बैंक में जो भी लोग आते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे 40-50 लाख लोग एक एग्जाम लिखते हैं और उसमें से सिलेक्ट होकर हमारे पास लोग आते हैं। सो दे आर इंटेलिजेंट एंड उनका इंटेंशन भी सही है। अब उन दोनों को कैसे साथ में लेके आएँ, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर हम सबको कंफर्टेबल रखेंगे, अगर हम सबको खुश रखेंगे, तो काम के लिए कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना करियर जो बैंक में एज ब्रांच मैनेजर मैं काफ़ी साल मैंने काम किया है, और रीजनल हेड मैंने काफ़ी साल काम किया है, जोनल हेड काम किया है, और अभी मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में एचआर हेड कर रही हूँ। और मैंने थ्रू आउट द प्रोसेस यही देखा है कि जब शुरू में मेरा थोड़ा सा रवैया ये रहता था कि सबको कंफर्टेबल रखो, सबके साथ ओपन रखो, कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन रहना चाहिए, तो लोग आपके साथ आके बात करेंगे। तो जब आप बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सोल्यूशन निकालना है। बस इतना ही किया, और मेरे को लगता नहीं उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया होगा। बाकी सब काम लोग करते हैं,
आज भी यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि सबको मैंने थोड़ा बूस्ट ही किया होगा और बोला होगा या पॉटलक है, करें क्या, वॉकथॉन है, सोच सकते हैं क्या, बस इसी तरीके से आइडियाज दिए। और क्योंकि सब इतना एंथुसियास्टिक हैं और सबको पता है कि हम लोग कुछ स्टेप ले लेंगे या कुछ गलती कर लेंगे तो मैडम है पीछे हमें सपोर्ट करने के लिए। और मेरा उसमें फिजिकली आई डोंट थिंक मेरा कोई कंट्रीब्यूशन अदर देन गिविंग द आइडियाज। The girls have done an excellent job. बट मैम आई थिंक द बैकबोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बैकबोन के जैसे उनके सबके पीछे खड़ी थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते वुमेन्स डे के लिए व्यूवर्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? So women are the strongest pillar of the society. Respect them. मैम क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स टू यू ऑल्सो। और आज इस दिन पे क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी वुमेन्स को? Happy Women's Day to every Nari Shakti out there. I know a lot of women are doing a lot of roles. You have to be a man, you have to be a woman, you have to do everything in today's world. So I was just telling after my performance today also in today's Women's Day event by Central Bank of India that all of us women, we need to start feeling proud about ourselves, however small or big we are. You don't have to be an achiever, you don't have to be on limelight to be anything. You still need to be so proud just because you are a woman. That is enough, and that is my message to every woman out there. And today's event was very empowering, very motivating. All of them showed their best talents, and despite all their age, and some of them are not even, like, for instance, my father is an ex-employee of Central Bank of India, C.H. Venkatachalam. He is also leading the All India Bank Employees Association here, working for the benefits of the employees, and I can see how inspiring all the women here are, supporting their men folk in the family, and that itself is a great sign of Women's Day. Ma'am, about yourself, a short brief about you. Yeah, I am a Carnatic musician trying to do therapeutic music in Indian music actually, and I think in today's stressful world, music is definitely one of the great medicines that we have come to find. And I am doing some research on a lot of ancient scripts and the lost forms of music also. मेरा नाम रश्मि बंसल है, मैं लेखक हूँ। मैं ऐसे लोगों के बारे में किताबें लिखती हूँ जिनकी जीवन शैली से दूसरों को प्रेरणा मिल सके। तो मैंने 3 किताबें वुमेन के ऊपर भी लिखी हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, सोशल वर्क किया है, या अपनी लाइफ में कोई ऐसी बैटल, मतलब उन्होंने ऐसी कोई लड़ाई लड़ी है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ओके मैम, क्या कहेंगी आज का इवेंट कैसा था? आज का इवेंट बहुत ही प्रेरणादायक था। एक तो मुझे पता चला पहली बार कि सेंट्रल बैंक ने एक ऐसी स्कीम निकाली है, एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें वुमेन लेड ब्रांचेस थी, जो सारी महिलाएं कर्मचारियों की ब्रांच थी, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं कि लेडीज़ शायद ब्रांच को नीचे ला रही हैं, ऐसी कोई सोच थी। बट आई थिंक आज जिनको उन्होंने फेलिसिटेट किया, वी केम टू नो कि जो विमेन लेड ब्रांचेस हैं वो भी छोटे छोटे शहरों में, कहीं यूपी में देवरिया में, कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया में, उनकी टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस सिर्फ विमेन लेड ब्रांचेस हैं। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग टू लर्न। इसका मतलब ये है कि जब आप औरतों को आप अपॉर्चुनिटी देते हो, आप लीडरशिप रोल देते हो, तो वो भी बहुत कमाल दिखा सकती हैं। मैम हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल्सो। और क्या कहेंगे आज महिला दिन की वजह से, यानी इस दिन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टू ऑल वुमेन? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, बिलीव इन योरसेल्फ। आप कोई भी आपका सपना है उसे पूरा कर सकती हैं, बट पहले वो जो है वो सपना आपके अंदर आपको ग्रो करना है, आपको उसमें विश्वास अपने ऊपर रखना है। फिर आप दुनिया की कोई भी तकलीफ से, किसी भी चैलेंज से आप लड़ने की आपके अंदर शक्ति जब होगी तो आप आगे बढ़ ही पाएंगे। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं कि आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।